हे गाइस, व्हाट इज अप। तो आप लोग को पता चल ही गया होगा मेरे थंबनेल देख के कि हम इस बार खाटू श्याम जा रहे हैं, रिंगस जा रहे हैं और फागुन के मेले में जा रहे हैं। तो सारी की सारी अपडेट मिलेगी, हम कैसे गए, कहाँ स्टे किया, आने जाने का कितना किराया हुआ, सभी की सभी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। अभी जो हम बॉगी के अंदर है वो है स्लीपर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सीटर बोलते हैं, जो बैठने वाली सीटर होती है, चेयर कार। अभी पता चला मेरे को, जो बैठने वाली जो बोगी होती है उसे चेयर कार बोलते हैं, लेकिन ये तो ट्रेन है, कार बोल रहे हो यार। पता नहीं भाई, चेयर कार बोलते हैं भाई, अभी पता चला, सच में बता रहा हूँ, मेरे को नहीं पता, मैं सीटर बोल रहा था इतनी देर से। तो जैसे रिंगस पहुँचते हैं, रिंगस पहुँचने के बाद आपको पूरा मॉल बताऊंगा कि भाई भीड़ है कितनी है और उस चीज़ को कैसे इन्होंने हैंडल किया है और कौन कौन से रास्ते इन्होंने खोले और कौन कौन से ब्लॉक करे हैं। और अगर आप गाड़ी पार्किंग मतलब गाड़ी वगैरह से आते हो या बस वगैरह करते हो तो वो कहाँ तक लास्ट उतारती है और गाड़ी की पार्किंग कहाँ पे रहेगी वो भी आपको दिखाऊंगा इसमें। बोल खाटू नरेश की, बोल तीन बार धारी की, बोल शीट्स के दानी की। गाइस अभी हम रिंगस जंक्शन पहुंच चुके हैं बहुत ही आराम से। तो यहाँ पे आप रुककर स्नान वगैरह कर सकते हो। काफ़ी जो भक्त होते हैं वो नहा धोकर ना, जैसे नहा धोकर या हाथ पैर धोकर फिर यात्रा स्टार्ट करते हैं। कुछ बंदे रुक के रेस्ट करके फिर अगले दिन करते हैं, मतलब नहाने के बाद, मतलब नहाने सोने के बाद। गाइस अभी हम प्लेटफॉर्म से बाहर आ गए हैं और हमने डिसाइड किया है कि हम बाय वॉक जाएंगे, मतलब पैदल यात्रा करेंगे और फिर बाबा के दर्शन करेंगे। तो गाइस मैं सोच रहा था फ़िलहाल नंगे पैर करूं दर्शन बाबा के, और मेरा जो दोस्त है वो चप्पल पहन के कर रहा है यात्रा। सबकी श्रद्धा होती है, सबकी अलग अलग श्रद्धा, अलग अलग मानता होती है। कोई श्रद्धा वद्धा नहीं है। भाई की चप्पल टूट गई है स्टेशन पे निकलते समय, पैदल चल रहा है। एक्चुअली में यही हुआ, जैसे हम ट्रेन से नीचे उतर रहे थे तो मेरी चप्पल वैसे थोड़ी पुरानी हो रखी थी, तो जैसे मैं उतरा और उसी टाइम चप्पल उतर गई। मैं सोच रहा था कि भाई नंगे पैर करूं, लेकिन अब दो रीज़न है नंगे पैर करने का। भाई इसका कोई वो श्रद्धा वद्धा नहीं है, चप्पल टूट गई है इसकी तो नंगे पैर करना पड़ रहा है इसको। हमने निशान उठा लिया है और हमारी यात्रा स्टार्ट हो गई है। और फिलहाल यहाँ पे आसपास में ना काफ़ी धर्मशालाएं थी और गेस्ट हाउस थे। जैसे कि किसी श्रद्धालुओं का क्या होता है कि हाथ पैर धो के या स्नान करके नहा धो के यात्रा स्टार्ट करनी होती है, तो उसके लिए भी सुविधा है। हमने पता किया रेट उसका, तो 100 रुपये 150 रुपये बोल रहा था, बार्गेनिंग करके शायद 50 रुपये में भी वो मान जाएंगे। स्टेशन के बाहर उतरते ही ना आपको यहाँ पे नहाने धोने की या खाने पीने की, जिसको नाश्ता वगैरह करना है, उस चीज़ की बहुत सारी दुकानें मिल जाएगी। तो हम आधा रास्ता पार कर चुके हैं गाइस। आवाज़ भी ना निकल रही, भाई आवाज़ ही ना निकल रही तेरी इसमें, आवाज़ भाई नहीं आएगी इसमें अंदर। अगर थोड़ा लाउड बोल ताकि आवाज़ आए। भाई लाउड दुनिया को आएगी आवाज़। फिर गाइज हम आधा रास्ता पार कर चुके हैं। आँख कैसे आ रही है मेरी, मस्त सारे सेक्सी आ रहे, बनाना नशेड़ी वाली आँखें आ रही है। गाइस आधा रास्ता पार कर चुके हैं और हमने बिस्लैरी की बोतल ली है, वो भी 20 रुपए की। ये देखो अभी कैसे दिखाऊं रोटेट कर वो ये ऐसे। ये देखो हमने बिस्लेरी की बोतल लेनी थी और हमने मांगी बिस्लेरी की, बिलसारा की बोतल दे दी। वो भी तो चलो ठीक है। इसके अंदर देखो क्या क्या है, पानी है और क्या है। एनर्जी 0 ग्राम है, शुगर 0 ग्राम है, फैट 0 ग्राम है, सोडियम 0.1 mg है, और ये मैग्नीशियम 0.3 मिलीग्राम है, और पोटेशियम 0 ग्राम है। इसके अंदर है ही क्या, मिनरल्स कहाँ की बनी है, मिनरल्स तो कुछ है ही नहीं। कहाँ किसने बनाई है वही पढ़ ले पूरा। विजयवाड़ा इंटरप्राइज पढ़ा भी ना जा रहा। और बस फसाई से सेटिस्फाइड है, सेटिस्फाइड नहीं सर्टिफाइड होता है। सर्टिफाइड है। कह रहा हूँ सुनो,
क्या कह रहा है तू? ये कह रहे जो ये निशान है सारे जमा हो जाएंगे ये। हाँ भाई सारे मतलब दिखा दियो मतलब जब हम पहुंचेंगे ना एंट्रेंस पे गेट पे तो हाँ। मतलब दूर से दिखा दियो, वो जो होते हैं ना ट्रस्ट वाले वो ले लेंगे तेरे हाथ से। ऐसा करे तू ना फ्लैग ले लियो, घर पे फ्लैग ले लो। घर पे काम आएगा तेरा। ठीक है। हाँ सही है भाई फ्लैग। ये बोतल देख रहे हो, सिर्फ 20 रुपए की बोतल लिया है, ठीक है, इस दुकान से। इस दुकान से सिर्फ 20 रुपए की बोतल लिया है और मेरा दोस्त देखो पूरा 20 रुपए वसूल करेगा लौट के। हाँ भाई क्या क्या लिया इस दुकान से तूने? भाई मैगी, मैं तो पूछने मैगी का था, 80 की बताई उन्होंने। मैं 15 की घर पे ना खाते, 80 की घंटा खाएंगे। अब यार छिला छिला सा लग रहा है कुछ। भाई लगेगा छिला छिला सा कुछ। क्यों क्यों? तो जो तूने लेट गया ना वो आधा घंटा हमने रेस्ट कर लिया, तो जो तेरे पैरों का स्टांस है ना वो टूट गया है। अब तो दर्द भी होगा, छिला छिला भी लगेगा। स्टांस क्या होता है? स्टांस स्टांस मतलब कि आदत, एक रोड चलने की आदत होती है। फ्लो फ्लो हाँ फ्लो, सॉरी फ्लो होती है वो तेरा पर टूट गया। दर्द नहीं हो रहा, वो तो जो तलवे है ना, तलवे छिले छिले लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे छिल नहीं दिया हो। आलू छिलते हैं ना, वैसा इस तरीके से लग रहा है आज छिल दिया हो ऊपर से। लास्ट टाइम मैं भी छिला छिला सा था। मैं भी बैठ गया था। शिल्पी तो सुनेगा? हाँ बोल। यार इस बार मैं थका नहीं बिल्कुल भी यार। थका नहीं? मेरे साथ रहेगा ना तो ऐसे ही होगा। लास्ट टाइम भी तेरे साथ ही था, 3-4 बार रुक जगह 3-4 जगह रुक के गया था मैं। इस बार तू श्रद्धा भाव से जा रहा है ना तो इसलिए नहीं थका। पिछली बार तो ऐसे मौज मस्ती के उससे इंटेंशन से गया होगा तो इसलिए थक गया होगा। हाँ भाई बड़ा ही करवा लो अपनी जितनी मर्जी। अब देख झंडे हमारे मिल रहे हैं। क्या होता है ना, देख जैसे कि अब हम जैसे तीर्थ स्थल पे या कुछ ऐसे जाते हैं ना, तभी आऊँगा मैं। तीर्थ स्थल वगैरह पे या धार्मिक प्लेस पे जाते हैं ना, तो क्या होता है ना, वो किलोमीटर जो होता है ना वो बहुत कम लगता है, ठीक है। और नॉर्मली अगर मान के चल हम घर पे भी जाते हैं, कहीं इधर उधर ऑफिस के लिए भी जाते हैं, तो हम 1-1.5 किलोमीटर के लिए ना बस करते हैं, रिक्शा करते हैं, रैपिडो कर लेते हैं। तो ये श्रद्धा भाव आ जाती है मन में, पता है मैं कभी और एक कृपा भी बरसती है। पता है कभी ना मैं द्वारका मोड़ तक नहीं गया पैदल जल्दी। और कितना होगा मतलब मान के चल 2.5 किलोमीटर होगा तेरे घर से द्वारका मोड़, और उसके लिए भी तो कम से कम 30 रुपये 40 रुपये खर्च करता है वहाँ पे आने के लिए ना। अब यहाँ देख 18 किलोमीटर, अब शायद फाल्गुन मेला चल रहा है तो अराउंड शायद 22 से 24 किलोमीटर हो गया है रास्ता, क्योंकि थोड़ा सा गांव घुमा रखा है इन्होंने, और जाते समय शायद तोरण द्वार भी ना पड़े रास्ते में एक बहुत ही प्यारा पंडाल मिला है हमें, जो कि प्रसादम की व्यवस्था भी करा रहा है, और निशान रखने के लिए इन्होंने ना स्टैंड दिया है। स्टैंड इतना बढ़िया लगा ना मेरे को, क्योंकि स्टैंड अभी तक हमने देखा नॉर्मली मिल रहा था और उसमें मिक्सिंग के लिए चांसेस काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन उन्होंने नंबरिंग डाल रखी है, मतलब हमने 12 और 13 में डाला है अपना, तो नंबर याद रखो और अपना ही निशान उठाओ। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी हमें। रास्ते में आपको इस तरीके के बोर्ड मिलेंगे जो कि आपको दिखाते हैं कि जो मेन टेम्पल है वो कितने किलोमीटर लेफ्ट है। जैसे कि हमारा अभी 12 किलोमीटर लेफ्ट है, और इस तरीके के बोर्ड रास्ते में बहुत सारे लगे हुए हैं, और हर बोर्ड पे बर्बरी की एक स्टोरी लिखी हुई है। जब श्री कृष्ण को ज्ञात हुआ कि एक अपराज्य योद्धा आ रहा है, तो श्री कृष्ण ने ब्राह्मण वेश में बर्बरी की परीक्षा हेतु प्रश्न किया, केवल 3 बाण से कैसे युद्ध करोगे। और साथ ही ये झूले वगैरह भी लगा रखे हैं इन्होंने, तो झूलने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और इधर जो रुकने का जो पर्पस था ना वो झूला झूलना ही था। वैसे ये कह रहा मैं अलग से झूलूंगा झूले में, मेरे साथ बैठा हुआ था अभी। ढंग से झूलना रहा। इधर देख नींद से आ रही है यार। अब भाई चलते हैं भाई, तो यहीं पे सो रहा है तू तो। थोड़ी देर 1-2 घंटा सो जाता है, फिर चलेंगे। 1 घंटा कहाँ से, इस पर कहाँ सो लेगा। हमारे लिए नया बिछाया इन्होंने, हमारे लिए इतना खर्चा ना करा इन्होंने, और भी आएंगे इस पे। ओ भाई अंग्रेज चम्मच से खा रहा है नमकीन। वो भी 3 चम्मच। तुझे को भी खाने नहीं तू खा। ठीक है। वो पूरा अंग्रेज का चोर है। ओए होए मुंडी आ रही बस तेरी। वाइड कर दे।
हाँ चलो। अब भाई फुल सुविधा कर रखी है। भाई तगड़ी है। मसाजर भी रखा हुआ है भाई। खोदे जा रहा है। अब हम तोरण द्वार पहुंच चुके हैं। जय श्री श्याम। ये देखिए, ये रहा तोरण द्वार। तोरण द्वार पहुंच के आप फोटो वीडियो क्लिक करा सकते हैं। ये मेरा दोस्त फोटो क्लिक के लिए बोल रहा है मुझे। यहाँ पे ढोल वगैरह भी है। इधर आप थोड़ा सा डांस वगैरह करेंगे तो थोड़े से पैसे दे सकते हो। और यहाँ पे फोटोग्राफर वगैरह भी घूम रहे हैं काफ़ी, जो कि हैंड टू हैंड तुम्हारी फ़ोटो और वीडियो निकाल के दे देते हैं। तोरण द्वार पे आप देखोगे ना, तो जो बर्बरीक की जो स्टोरी है, कृष्ण की स्टोरी है, वो डिफाइन करी हुई है। मतलब टाइल्स बना रखे हैं इन्होंने। कृष्ण जी की फ़ोटो है और गोवर्धन उठा रखे हैं कृष्ण जी ने। मतलब बर्बरीक और कृष्ण जी की पूरी स्टोरी डिफाइन कर रखी है। इसके अंदर की साइड भी है और इसके बैक साइड में भी है, और ऊपर जाने का रास्ता भी है कहीं। सामने ये कृष्ण जी के हाथ है, जो ये अभी कुछ टाइम पहले ही बने हैं, पहले नहीं थे ये। तो यहाँ पे भी आप कुछ बहुत अच्छी सेल्फियाँ, फोटोग्राफी वगैरह और वीडियोग्राफी काफ़ी अच्छी कर सकते हो। काफ़ी अच्छी आती है यहाँ पे फ़ोटो, और बहुत से बंदे तो ऑलरेडी यहाँ पे करा ही रहे हैं। हाल ही फिलहाल में अराउंड शायद 1-2 साल में ही ये तैयार हुआ है, पहले नहीं। बहुत अच्छा ही कृष्ण जी के हाथ, बांसुरी वाले हाथ बना रखे इन्होंने, और मोर भी है। यहाँ पे बहुत से लोग रेड रोज़ बेच रहे हैं बाबा शाम के लिए। बट क्या होता है कि जब जैसे ही हम पहुँचते हैं ना गेट पे, तो वो हमसे गुलाब ले लेते हैं, वो चढ़ाते नहीं हैं। और उसका पीछे का ये है, रीज़न ये है कि क्या करते हैं ना, जो भक्त होते हैं वो बहुत दूर से दर्शन करते हैं, तो उधर फेंक के चढ़ाते हैं। अब फेंकने के लिए उनके पास पोस्ट तो पाता नहीं है भाई। जो रेड रोज़ है उनके पास पोस्ट तो पाता नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो रास्ते में गिर जाता है। रास्ते में गिरने के कारण उसके अंदर कांटे होते हैं, तो वो किसी भक्त के पैरों में चुभ जाते हैं। तो इसी रीजन से वो क्या करते हैं, वो पहले ही ले लेते हैं। और एक बार लास्ट बार मैं आया था तो सेम मेरे साथ यही हुआ था। वैसे तो ले लेते हैं, बट कभी ना कभी कुछ भक्त जो होते हैं वो छुपा के जेब में या हिडन करके कुछ अंदर ले जाते हैं, फिर वही फेंक के चढ़ाते हैं, तो लग जाता है। मेरे पैर में ऑलरेडी लग चुका है, तो मेरे को ये चीज़ पता है। और बहुत से बंदे ये सोचते हैं कि भाई क्यों ले लिया, हमें मतलब हम इतने प्यार से लाए और वो चढ़ा नहीं, तो वो व्यर्थ गया एक तरीके से। तो इसका रीज़न ये है। वैसे अभी हम हैं ठीक श्याम कुंड के एकदम सामने, और अभी हमें यहाँ पे आके पता चला कि ये जो श्याम कुंड है वो बंद कर रखा है। श्याम कुंड बंद है, तो कुंड बंद कर रखा है। रीज़न उसका क्या है, मेले शायद भीड़ वगैरह की वजह से बंद कर रखा है। 16 मार्च को खुलेगा। देखो वो वाली लाइन इतनी फास्ट चल रही है और खाली पड़ी है, ठीक है। और जो स्टॉप होगा ना, सीधा वहीं पे होगा, एकदम बाबा शाम के सामने। और ये वाली जो लाइन है, इस लाइन में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, क्राउड हो रहा है और बहुत ही ज़्यादा धीरे चल रही है। लेकिन जैसे ही हम वहाँ पहुँचेंगे ना, एकदम धक्का मार के बाहर निकाल देंगे। रीज़न क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है कि वो थोड़े दूर से दर्शन होंगे और यहाँ से थोड़े पास से होंगे। और ये और ज़्यादा क्लोज वाले बंद कर रखे, एकदम सामने वाला तो VIPs होता है। तो VIPs तो फ़िलहाल हम है या नहीं वो तो पता नहीं, ठीक है। तो हमने फ़िलहाल क्लोज वाला रास्ता ही अपनाया है। जयकारा लगाना तो बनता है ना, जयकारा लगाना तो बनता है, तो जयकारा लगाएंगे। बोल खाटू नरेश की जय, बोल 3 बार धारी की, बोल शीर्ष के दानी की जय।
निशान मतलब कि झंडे के ऊपर जो नारियल लगे होते हैं वो बंदों ने यहाँ पे बांध रखे हैं। उनकी कोई विशेष वगैरह होती है तो वो पूरी करने के लिए शायद ये होता है। बाकी इसका कुछ ज़्यादा ही लॉजिक है कुछ, वो तो मेरे को खैर नहीं पता। हारे का सहारा बाबा शाम हमारा। ऑलमोस्ट हम पहुंच ही गए एकदम सामने। वहाँ बैठे हुए हैं हमारे बाबा शाम इस एरिया में। जय श्री श्याम, 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 जय। मंदिर के आसपास आपको इस तरीके से दुकान्स वगैरह मिलेगी बहुत सारी, जहाँ पे बाबा की फ्रेम्स, तस्वीरें, एंटिक्स और लाइटिंग फ्रेम और भी बहुत कुछ है यहाँ पे। ये माला वगैरह भी है और ये पैकिंग वगैरह कर रहे हैं। एंटिक्स वगैरह किसी का ऑर्डर होगा। बहुत प्यारे प्यारे एंटिक्स है यहाँ पे। देखो शाम कुंड 2 है, ठीक है। जो नया वाला कुंड था वो तो बंद था, जो मैंने आपको दिखाई दिया है। और ये जो रास्ता है वो प्राचीन मतलब कि पुराना शाम कुंड की तरफ जा रहा है। प्राचीन शाम कुंड, ये जो सामने मंदिर दिख रहा है ना आपको, यहीं पर ही है प्राचीन शाम कुंड। ये देखिए, ये है प्राचीन शाम कुंड। देखो ये सामने हॉस्पिटल चौक है, ठीक है। हॉस्पिटल चौक के ठीक साथ में आपको शू रैक मिलेगा। अंदर कहीं भी शू रैक नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप जूते चप्पल अपने रख सकते हो, बट ऑन रिस्क। यहाँ पे उठ जाए, खो जाए, गुम हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। मेरे दोस्त की यहाँ पे चप्पल रखी थी, 25 नंबर में रखी थी उसने शायद, और उसकी गुम हो गया। अब देखो उसकी शक्ल देखो, ये ढूंढ रहा है। खो गई। चलो भाई, अभी मैंने खुद नई चप्पल लिया क्योंकि मेरी टूट गई थी। अब इसके लिए भी दिलाएंगे नई चप्पल। चलो फिर से उसी शॉप पे। अब कहाँ चल रहे हैं? चप्पल लेने? कहाँ से? मेरी खुद की। अच्छा यहाँ उतार, तूने उतारी थी क्या ये? हाँ। अच्छा, सामने ये खाटू श्याम का हॉस्पिटल है जो कि गवर्नमेंट है। अगर कोई भी हाल ही फिलहाल में अगर आपको बीमारी हो जाए, छोटी मोटी बड़ी वगैरह, अगर आपको कोई केमिस्ट वगैरह से दवाई नहीं लेनी है तो आप यहाँ पे भी दिखा सकते हो। देखो हॉस्पिटल चौक से एकदम आपको सीधा आना है, ठीक है। सीधा आने के बाद श्री कृष्ण पान पैलेस, श्री कृष्ण पान पैलेस, ठीक है, ये शॉप है। और यहाँ का जो पान, मीठा पान जो मिलता है ना, A1 है भाई, A1। आओ बनवाते हैं भैया। हाँ 2 पान लगाना।
आवे तो